अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को देख लेते हैं। अ रिएक्शन इज सेड टू बी अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट्स। मतलब जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन थ्री इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो। इसकी हमने पहले लेक्चर में दो कंडीशन देख ली थी। अब इस लेक्चर में हम थर्ड कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अ कंडीशन इन विच ऑल थ्री रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। मसलन हम एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जो हमें प्रोडक्ट देगा। जब टाइम टी ज़ीरो होगा तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की वो होगी ए बी एंड सी एंड द प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। जब टाइम टी होगा तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो आ जाएंगे ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी एक्स। तो हमने जैसे देखा था डेफिनेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट्स इन विच थ्री रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। मतलब ए बी एंड सी हैं। तो हम लिख लेते हैं डी एक्स ओवर डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स। तो हम ये साइन ख़त्म कर देते हैं जो के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं डी एक्स ओवर जो एक्स वाली वैल्यू है वो सारी इधर आ जाएंगी और जो टाइम है वो इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा के डी टी। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, मतलब हम इस स्टेप में इंटीग्रल दोनों साइड्स पे ले लेंगे। आ जाएगा डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के का इंटीग्रल नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और डी टी का इंटीग्रल ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन 1 को जो सोल्व करना है वो करना है थ्रू पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड के थ्रू। हम ले लेंगे 1 ओवर ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स आ जाएगा प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा प्लस सी माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमने ना ये जो ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स है, इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके जब मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब इस साइड में ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, और प्लस बी माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो आ जाएगा सी माइनस एक्स और ए माइनस एक्स प्लस सी, ये सी माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेम ए माइनस एक्स आ जाएगा और बी माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमने ए एंड बी एंड सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने सपोज करना है ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ए है। तो हम जब ए माइनस एक्स ज़ीरो पुट करेंगे और एक्स इज इक्वल टू ए होगा तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है उसमें से हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए और सी माइनस ए। क्योंकि जब देखें ना ये ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो है तो ये कैंसिल हो गया, ए माइनस एक्स इधर भी ज़ीरो है तो ये भी कैंसिल हो गया, इधर ए में नहीं है, ए वाली वैल्यू में नहीं है ए माइनस एक्स, तो जो एक्स की जगह हमने ए पुट करना है तो बी माइनस ए हो जाएगा और सी माइनस ए हो जाएगा। इस स्टेप में 1 इज इक्वल टू ए माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी ए माइनस बी सी माइनस ए, क्योंकि ये हमने माइनस बाई लगा ली और ये इसको ना एक रेंज में दे दिए ए माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ए इधर रख लेंगे और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अब इस स्टेप में हमने ना फंक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बी माइनस सी के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू सपोज बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू बी। तो जब हम b माइनस एक्स ज़ीरो रखेंगे और x को b के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1 इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी और इंटू सी माइनस बी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी। बी के साथ माइनस हमने लगा लिए पहले की तरह, तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी और ये सी माइनस बी की जगह आ जाएगा बी माइनस सी। ये हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद हमने करना है सी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू माइनस इंटू सी माइनस ए ओवर ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इसी तरह हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सी माइनस एक्स को भी ज़ीरो रखना है और x इज इक्वल टू सी करना है। तो हमारे पास सेम सारी बाकी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो c की वैल्यू है वो ऐसे आ जाएगी 1 इज इक्वल टू सी ए माइनस सी इंटू बी सी माइनस बी। तो ये फिर माइनस आ जाएगा, बाहर हम ले लेंगे और इसको सी माइनस ए और बी माइनस सी कर देंगे
नेक्स्ट स्टेप में सी इज इक्वल टू -1 ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने फिर a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -a माइनस बी ओवर a माइनस बी बी माइनस सी एंड c माइनस a। नाउ पुट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 जो हमने फर्स्ट में डिफाइन करवाई थी। अब हमने a b एंड c की वैल्यूज़ को जब पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ई सी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी ओवर a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए और a माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें जो हमारे पास ये वैल्यू है ये हमारी सारी है a की वैल्यू, और जो ये है ये हमने स्टार्ट में लिया था जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू किया था, a ओवर a माइनस एक्स आया था। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये a माइनस एक्स रह जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये सारी वैल्यू है ये हमारे पास b की वैल्यू है और ये b माइनस एक्स वो जो b ओवर b माइनस एक्स था। सिमिलरली ये हमारे पास जो ये सारी वैल्यू है यहाँ तक ये हमारे पास है c की वैल्यू, और जो हमारे पास इधर रह जाएगा वो c माइनस एक्स था, c ओवर c माइनस एक्स था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो सारी a माइनस बी बी माइनस सी या c माइनस है ये कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसको बाय ले लेंगे। तो हमारे पास पीछे रह जाएगा जो ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस बी माइनस सी ओवर a माइनस एक्स माइनस सी माइनस ए ओवर b माइनस एक्स माइनस a माइनस बी ओवर c माइनस एक्स। ये हमारे पास पीछे रह जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और ये इंटीग्रल है क्योंकि हमने उस इक्वेशन में इंटीग्रल लिया था। इसका इंटीग्रल ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो इसका इंटीग्रल ले लेंगे। तो ये आ जाएगी हमारे पास ये सारी वैल्यू इज इक्वल टू के इंटीग्रल डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि जो सारी वैल्यूज़ हैं उनका हमने सेपरेट इंटीग्रल ले लिया है। तो हमारे पास b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी के बाहर आ जाएंगे, और जो इंटीग्रल जो माइनस है वो भी हमने इंटीग्रल में लगा देना है। सेपरेट इंटीग्रल लेने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो थी हमारे पास 1 ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, और हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी log a माइनस एक्स प्लस सी माइनस ए एल एन बी माइनस एक्स प्लस a माइनस बी एल एन सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, वेयर सी इज़ द कॉन्स्टेंट। हम जानते हैं कि जब हम इंटीग्रल को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू आती है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि x भी ज़ीरो होता है और टाइम भी ज़ीरो होता है। तो जब हमने टाइम x और t को ज़ीरो रखा इस इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस एक्स बी माइनस सी इंटू सी माइनस एक्स। देखिए जब हमने x को ज़ीरो रखा तो x यहाँ पे भी x है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये x ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये x ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और जो टाइम है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो c की वैल्यू वो आ जाएगी 1 ओवर a माइनस एक्स बी माइनस सी माइनस एक्स, और आ जाएगा b माइनस सी एल एन ए आ जाएगा प्लस c माइनस ए एल एन बी आ जाएगा क्योंकि x ज़ीरो है, प्लस a माइनस बी एल एन सी आ जाएगा, x ज़ीरो है इज इक्वल टू c, टाइम भी ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई। अब हमने c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो जब हमने पुट किया तो इधर c पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और इधर रह जाएगा के टी, तो ये इधर आ गया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। इस स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने 1 ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स एंड c माइनस एक्स को कॉमन ले लिया क्योंकि ये इधर भी a माइनस एक्स ये वाली वैल्यू है, ये वाली टर्म इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा b माइनस सी एल एन ए माइनस एक्स प्लस c माइनस सी, ये वाला सेम ये रह जाएगा, फिर ये रह जाएगा, ये देखें b माइनस सी ये सारा रह गया, और ये जो टर्म है ये वाली है c की वैल्यू की जो इधर थी तो ये इधर रह गई। इस स्टेप में हमने b की वैल्यू वाले बी माइनस सी को वाले को सेपरेट कर लिया है, सी माइनस ए वाले को सेपरेट कर लिया है, ए माइनस बी और ए माइनस बी ये इनको सेपरेट कर लिया है। जब हमने सेपरेट किया तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा और रह जाएगा एल एन सी माइनस एक्स माइनस एल एन सी प्लस बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा एल एन ए माइनस एक्स माइनस एल एन ए, सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, एल एन इंटू बी माइनस एक्स माइनस एल एन बी आ जाएगा, ये रह जाएगा इज इक्वल टू के टी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ए माइनस बी एल एन सी माइनस एक्स ओवर सी आ जाएगा
क्योंकि ये इधर टर्म है पॉजिटिव में और ये है नेगेटिव में, तो पॉजिटिव ऊपर रहता है, नेगेटिव नीचे आ जाता है। प्लस बी माइनस सी, ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा ln a माइनस एक्स ओवर a, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, प्लस c माइनस a, ये ऐसे ही आ जाएगा ln b माइनस एक्स ओवर b, ये भी पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में था, इज इक्वल टू के टी। अब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, वो है k इज इक्वल टू 1/t a माइनस एक्स b माइनस एक्स c माइनस एक्स इंटू a माइनस बी ln c माइनस एक्स ओवर c प्लस b माइनस c ln a माइनस एक्स ओवर a प्लस c माइनस a ln b माइनस एक्स ओवर b इज इक्वल टू k, क्योंकि हमने टाइम को इधर डिवाइड कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमने किया था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया था, उसको डिफ़ाइन किया था, फिर उसकी थर्ड कंडीशन को देखा जिसका हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, और जो हमारे पास इक्वेशन आई वो ये है। तो ये था हमारे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।